हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, बैक्टीरिया का ही पार्ट है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया से सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि एनटीपीसी हुआ, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप डी हुआ या बैंक के एग्ज़ाम में अगर जनरल आते जहाँ साइंस आती है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्जामों में साइनोबैक्टीरिया से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, इसको क्या बोलते हैं? नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं बहुत अच्छे से। क्या है इसमें देखते हैं सब। यह भी एक प्रकार का जीवाणु है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? यह जीवाणु का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। ठीक है, इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। इन्हें सफलतम जीवधारियों का समूह क्यों माना जाता है? क्योंकि यह माना जाता है कि ये सर्वप्रथम ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषी जीवधारी हैं। क्योंकि जैसे जब अर्थ बनी तो उस पर सबसे पहले जो वायुमंडल आया, किसकी वजह से आया? साइनोबैक्टीरिया की वजह से ही आया। इनकी क्रियाओं के फलस्वरूप पृथ्वी वायवीय यानी एरोबिक हुई। वायुमंडल किससे बना? मेनली साइनोबैक्टीरिया की हेल्प से बना। इस कारण इन्हें वायुमंडल बनने का श्रेय दिया जाता है। सबसे पहले यही आए थे। ठीक है, इसके बाद जो ऑर्गेनिज्म आए इनके बाद ही आए थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वायुमंडल बनने का श्रेय दिया जाता है। ये सभी स्थानों पे पाए जाते हैं, जैसे कि ये भी बैक्टीरिया है, तो जहाँ बैक्टीरिया पाए जाते हैं सेम वहाँ ये पाए जाते हैं। जैसे कि कहाँ? ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन उत्पादक प्रकाश संश्लेषी जीव पाए जाते हैं। जहाँ भी ऑक्सीजन उत्पादक प्रकाश संश्लेषी जीव पाए जाएंगे वहाँ ये पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय या एकोशिकीय दोनों तरह के होते हैं, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मतलब क्या? एक कोशिकीय यानी, और मल्टीसेलुलर मतलब क्या? बहुकोशिकीय। जीवाणु जितने होते हैं वो सारे एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन ये साइनोबैक्टीरिया क्या? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों तरह के हो सकते हैं। ये जीवाणु से ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इनको जीवाणु के किंगडम में यानी कि बैक्टीरिया के किंगडम में रखा गया है। ये होते कैसे हैं? ये एक्वेटिक यानी ये जलीय, तंतुवत यानी फिलामेंटस, स्वापोषी यानी ऑटोट्रॉप और क्लोरोफिल युक्त होते हैं। तो देख लेते हैं। एक्वेटिक मतलब क्या? ये जल में रहते हैं। तंतुवत यानी इसकी जिनकी जो संरचना होती है फिलामेंट की तरह होती है। स्वापोषी मतलब क्या होता है? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जो दूसरों पे निर्भर नहीं रहते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं? क्योंकि इनके अंदर होता है क्लोरोफिल। जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा वो अपना खाना स्वयं बनाता है। कैसे? फोटोसिंथेसिस करके। जितने भी प्लांट्स होते हैं सारे प्लांट्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं। किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से। तो क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं? क्लोरोफिल की हेल्प से बनाते हैं। ये कैसे अलग करता है साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया से? कैसे अलग करता है? इसी की वजह से। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा क्या है कि साइनोबैक्टीरिया अलग है। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में जब फोटोसिंथेसिस होती है यानी प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में ये जल का प्रयोग करते हैं। वहाँ जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसको कराने के लिए हाइड्रोजन चाहिए होता है। तो हाइड्रोजन ये कहाँ से लेते हैं? ये जल से लेते हैं। क्यों? क्योंकि जल में क्या होता है? हाइड्रोजन H2O होता है, इसलिए यहाँ से ये हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जो इनकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया की क्या थी? अलग थी। इनकी क्या है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो वह सेलुलोज की बनी होती है। इनमें क्या होता है? ये मेजर डिफरेंस है इनका। इनमें लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बैक्टीरिया में क्या था? सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हो रहा था। इनमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ओनली वन क्या होता है?
अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ये किसकी हेल्प से होता है? ये एकानिड्स द्वारा होता है। इनमें क्या होता है? एमाइटोसिस डिवीज़न होता है। एमाइटोसिस डिवीज़न मतलब क्या? असूत्री कोशिका विभाजन होता है। इनमें विकसित कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जैसे बैक्टीरिया में विकसित कोशिकांग अनुपस्थित थे, सेम उसी तरह ही इनमें भी विकसित कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जैसे अंतःप्रद्रव्यी जलिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या होता है? ये भी इनमें एब्सेंट होता है। ऐसे बहुत से कोशिकांग इनमें अनुपस्थित होते हैं। इनमें अनुवांशिक इकाई के रूप में डीएनए होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है इनका वो क्या होता है? डीएनए होता है। तो कभी कभी डीएनए की फुल फॉर्म आ जाती है, कभी कभी क्या ज़्यादातर डीएनए की फुल फॉर्म आ जाती है। तो डीएनए की फुल फॉर्म देख लेते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, इंग्लिश में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। कुछ साइनोबैक्टीरिया मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इनका मेजर फंक्शन है साइनोबैक्टीरिया का, ये क्या करते हैं कि सॉइल के अंदर यानी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? कौन से बैक्टीरिया? नॉस्टॉक और राइजोबियम। नॉस्टॉक और राइजोबियम ये क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं जैसे चना मटर, इनकी रूट में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? वहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। वाटर मतलब मिट्टी में क्या करते हैं? नाइट्रोजन को बनाते हैं। यह कवक फंगस से लेकर साइकस तक सहजीवी यानी सिम्बायोटिक संबंध बनाते हैं। सिम्बायोटिक संबंध मतलब क्या होता है? जैसे दो लोग एक साथ रह रहे हों लेकिन दोनों में से कोई किसी को नुकसान न पहुंचा रहा हो, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हो, दोनों एक दूसरे से मिलजुल के रह रहे हों, उनको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीवी। तो यह कौन कौन से? कवक से लेकर साइकस तक ये क्या करते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे देख लेते हैं, जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं राइजोबियम, उनके अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और सहजीवी का कार्य करते हैं। ये तो कैसे? जो लाइकेन होता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पीसीएस लेवल तक में आ जाता है कि कौन सा ऐसा है जो सिम्बायोटिक को करता है? तो लाइकेन्स होते हैं। लाइकेन्स क्या होते हैं? कवक जल का अवशोषण करता है। किसके अंदर पाए जाते हैं? जैसे जीवाणु और कवक के बीच में ये पाए जाते हैं। लाइकेंस कहाँ पाए जाते हैं? कवक और जीवाणु के बीच में पाए जाते हैं। कवक हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में, अभी इतना समझो कि ये कवक और जीवाणु के बीच में पाए जाते हैं लाइकेंस करते क्या है? जैसे जो कवक होता है यानी फंगस जल का अवशोषण करता है और जीवाणुओं को सपोर्ट यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जीवाणुओं को सहारा प्रदान करता है। और साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? साइनोबैक्टीरिया भोजन बनाने का काम करते हैं, जिन्हें सहपरोपकारिता यानी कॉमनलिज्म कहते हैं। कॉमनलिज्म क्या होता है कि जब दोनों एक दूसरे को सहायता प्रदान करें तो उसको बोलते हैं सहोपकारिता। ऐसे क्वेश्चन आता है ये लाल सागर, जैसे जो लाल सागर होता है वो लाल क्यों दिखाई देता है? लाल सागर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें साइनोबैक्टीरिया कौन से? ट्राइकोडेस्थियम इरिथ्रियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। यानी साइनोबैक्टीरिया ट्राइकोडेस्थियम इरिथ्रियम नाम का साइनोबैक्टीरिया, जिसके कारण से पूरा का पूरा सी रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, आपने साइनोबैक्टीरिया को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। साइनोबैक्टीरिया से इतने ही होते हैं, इनसे बाहर एक भी नहीं आता क्वेश्चन। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट किंगडम। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छी तरीके से बायोलॉजी को पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।